गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह मनहास, एनसीसी अफसर 12 पंजाब बटालियन, जलंधर ग्रुप हेडक्वार्टर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड चंडीगढ़ डायरेक्टरेट। आज मैं आप लोगों के सामने एनसीसी का जो सेकंड लेक्चर है मेरा, वो लेकर आ रहा हूँ, इंसेंटिव्स ऑफ कैडेट्स। वो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं अपने जलंधर ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर आदित्य मदान जी का, 12 पंजाब बटालियन के कमांडिंग अफसर कर्नल संदीप कुमार जी का और एडम अफसर कर्नल राजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को ये लेक्चर देने के लिए प्रेरित किया और एक मौका दिया कि मैं इस लेक्चर को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। डियर कैडेट्स, आज हम पढ़ेंगे कि एनसीसी का फायदा क्या है, इंसेंटिव्स क्या है। जो एनसीसी कैडेट्स हैं, जो एनसीसी में भाग लेते हैं, एनसीसी के कोर्स में 2 साल 3 साल तक काम करते हैं, उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है ABC, उनकी क्या महत्ता है, उनके लिए उनको कैडेट्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इंसेंटिव्स ऑफ कैडेट्स। सबसे पहले हम जो आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए एनसीसी सर्टिफिकेट का क्या क्या फायदा है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एनसीसी सर्टिफिकेट में क्या क्या किन किन जगह पर इनको बेनिफिट्स मिलते हैं। कंसेशन इन एम्प्लॉयमेंट, इसमें वैकेंसीज रिजर्व होती हैं कमीशन अफसर के लिए, जो कि एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए जरूरी होता है, जिसमें एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं, उनको कंसेशन दी जाती है, वैकेंसीज रिजर्व की जाती हैं कमीशन में। तो उसमें अलग अलग तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो आप, तो आपको IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आर्मी में 64 सीट्स पर ईयर आपको मिलेंगी। एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है, उसमें 64 सीट्स रिजर्व होती हैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए, और जिसको यूपीएससी के अंडर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के माध्यम से भरा जाता है। तो ये 64 सीट्स हो गई जिसमें सी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए बेनिफिट मिलता है। फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई, इसमें भी एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए रिजर्व रखी जाती हैं 100 सीट्स एक साल के लिए। 100 सीट्स होती हैं जो एक साल के लिए इनको रिजर्व की जाती हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए, जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन में नॉन टेक्निकल के लिए ये भर्ती की जाती है। इसमें यूपीएससी एग्जाम नहीं होता, सीधा SSB होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है, वो एक कैडेट्स को फेस करना पड़ता है, और इसमें 100 सीट्स होती हैं। इंडियन आर्मी में IMA और OTA में जो कमीशन अफसर होते हैं, सी सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं, उनको उसमें वैकेंसीज दी जाती है। अगर हम इंडियन नेवी की बात करें, उसमें टोटल 6 पर कोर्स सीट्स अलॉट की जाती हैं। इसमें आपको यूपीएससी फेस नहीं करना, सिर्फ जो नेवल डिपार्टमेंट का है, नेवल का जो SSB होता है, वो एनसीसी कैडेट्स को फेस करना पड़ता है। वो टोटल 6 सीट्स होती हैं इसमें। आगे हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उसमें एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए प्रोविजन रखा गया है, जिसमें 10% रिक्रूटमेंट के हिसाब से सीट्स अलॉट की जाती है पर्टिकुलर सेक्शन में, और इसमें सी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए ये प्रोविजन है कि वो इंडियन एयरफोर्स में भी अपना फ्यूचर बना सकता है। आगे जो हमने पहले हम डिस्कस किया था वो था कमीशन ऑफिसर के लिए, कि सी सर्टिफिकेट के माध्यम से हम कैसे इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवल में कैसे हम जा सकते हैं, कमीशन कैसे ले सकते हैं। अभी जो हम आगे इसका बेनिफिट्स है, इंसेंटिव्स है एनसीसी में, जो एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग होता है, उसमें अदर्स रैंक सेलर्स या एयरमैन के लिए इसमें 5 से 10% तक बोनस मार्क्स दिए जाते हैं, जो कि हर रिक्रूटमेंट में अलग अलग सेक्शन में इनको प्रोविजन किया जाता है, 5 से 10% तक मार्क्स। पैरामिलिट्री फोर्स में भी एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, उनको बेनिफिट दिया जाता है। इसमें 2 से लेके 10 बोनस मार्क्स
दिए जाते हैं अलग अलग रिक्रूटमेंट में। पैरामिलिट्री फोर्स में भी एनसीसी को बेनिफिट दिया जाता है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, अगर ए सर्टिफिकेट है, उसको अलग अलग सेक्शन में अलग अलग रिक्रूटमेंट के हिसाब से आपको 2 से लेकर 10 बोनस मार्क्स दिए जाते हैं, ताकि आपने जो एनसीसी में वर्कआउट किया उसको आपको इंसेंटिव के रूप में, एम्प्लॉयमेंट के रूप में आपको आगे कैरी ऑन वो मार्क्स होते हैं और उस रिक्रूटमेंट के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसमें भी एक प्रोविजन किया गया है कि इसमें बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। इसकी रिक्रूटमेंट में डिपेंड करता है कि कैसे नोटिफिकेशन होता है, उस हिसाब से के डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो नोटिफिकेशन निकालता है उसमें वो किस बिहाफ के अब मार्क्स को डिवाइड करता है। सीआरपी में एनसीसी कैडेट्स के लिए, एनसीसी कैडेट होल्डिंग 3rd डिवीजन डिग्री एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट टू गजेटेड पोस्ट, जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं सीआरपीएफ के, उसमें भी एनसीसी को रिलैक्सेशन दी जाती है। उसमें एनसीसी के लिए जो प्रोविजन है वो उसमें अगर आपके पास बी और सी सर्टिफिकेट है तो आप सीआरपीएफ में भी अपना फ्यूचर एनसीसी कैडेट बना सकते हैं। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट हो या बी सर्टिफिकेट हो, उसमें आप एनसीसी में आते हो तो उसमें भी आपको बेनिफिट है। अगर मैं बात करूं, अगर आप एएनओ एसोसिएट एनसीसी के ऑफिसर में के माध्यम से एनसीसी ज्वाइन करते हो, तो अगर आप जीडी डिवीजन में हो, अगर आपने बी सर्टिफिकेट कर रखा है, आपको डीसी डायरेक्ट कमीशन दिया जाता है, जिसमें पहले आपको कमीशन मिल जाता है। अगर आप एसजी में जाते हो तो अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको डीसी मतलब डायरेक्ट कमीशन मिल जाता है। और इसमें सिविलियन ग्लेडिंग इंस्ट्रक्शंस, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर एंड एनसीसी WTLO होल टाइम लेडी ऑफिसर, अलग अलग माध्यम से इसमें की रिलैक्सेशन आपको एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट माध्यम से मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर एनसीसी के पैरामीटर को देखते हुए अपनी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एनसीसी में बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग हिसाब होता है, वो अपने हिसाब से कैसे इसको एनसीसी को मैनेज करता है, लेकिन हर स्टेट में एनसीसी के नंबर दिए जाते हैं। इंडस्ट्री, सम इंडस्ट्री के प्रेफरेंस टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर फॉर वेरियस जॉब। अभी लास्ट ईयर रिलायंस इंडस्ट्री ने एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए अपॉइंटमेंट की थी। ऐसे कई तरह की इंडस्ट्री होती हैं जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए अपनी सीट रिजर्व रखती है, उनकी डिमांड करती है, क्योंकि एनसीसी में जो कैडेट्स होते हैं वो आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं, डिफेंस बैकग्राउंड से होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, उनका जो व्यक्तित्व विकास किया जाता है अलग अलग माध्यम से उनको तैयार किया जाता है। तो ये इंडस्ट्री है उस चीज का फायदा लेती है कि उस बच्चों को जो कैडेट्स हैं उनको वो ट्रेनिंग के ली हुई होती है, उनका जो एडवांटेज गेन करते हैं। आज हमने डिस्कस किया कि इंसेंटिव्स ऑफ एनसीसी कैडेट्स, इंसेंटिव क्या क्या दिए जाते हैं एनसीसी कैडेट्स को जब वो ए, बी या सी सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। अब आशा करता हूं कि मेरे द्वारा आज का लेक्चर जो दिया गया है आपको अच्छा लगा। अगर आपको कोई क्यूरीज है तो मेरे नंबर पे आप मेरे को कॉल करके बता सकते हो। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।